अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर में स्मोक से लड़ने के लिए मंगाई जाने वाली एंटी स्मोक गन बनाम सरकार। ये मंगाई जाने वाली एंटी स्मोक गन है। इसकी डिटेल्स और तमाम चीज़ें जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, साजिद बशीर साहब, उनसे भी आपको सुन के बताएंगे और आप पूछेंगे उनसे कि ये कैसे काम करती हैं। लेकिन ये मशीन्स आ चुकी हुई हैं लाहौर में, 15 की तादाद में ये हैं यहाँ पर, और ये एंटी स्मोक गन है। इसकी ये जो मशीन है ये कितनी ज़रूरी है शहर के लिए, स्मोक को कम करने में कितनी कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये जानना बड़ा ज़रूरी है। हम इस मशीन के ऊपर बात करेंगे आज, इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हट के कि ये मशीन जो सी है ये कितना काम कर रही है, इसकी अफादियत क्या है, और उसके बाद EPA के जो हैं DG, एडिशनल DG, उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जनाब इसको कंट्रोल करने के लिए जो मशीन मंगाई है इससे कोई फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, या एम ही सहरा सुरा करी जा रहे हो सड़कों के उत्ते। हमारे साथ है एंटी स्मोक कैनन्स यहाँ पर आ चुकी हुई हैं, और जो एंटी स्मोक कैनन को उसके डायरेक्टर हैं, उसके जो प्रोजेक्ट के हेड हैं साजिद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान भी हैं EPA के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं साजिद भाई, कमाल कर रहे हैं आप। ये क्या कर रहे हैं, शहर के अंदर गन्स लेके फिर रहे हैं, कैनन्स क्या बना रहे हैं? ये वारदातों वाली गन नहीं है। अच्छा। ये माहौल को बेहतर बनाने वाली गन है, और इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी सोशल मीडिया और इधर उधर फैला हुआ है कि शायद हम लोग जो हैं इससे कोई नुकसान कर रहे हैं, ये डीजल ट्रक पे ही लगी हुई हैं, डीजल जनरेटर से चल रही हैं और पानी इतना ज़ाया हो रहा है। ऐसे नहीं है। देखो, जब भी कोई क्लैमिटी आती है, जैसे स्मोक की क्लैमिटी है, तो ये मल्टी सेक्टोरल फिनोमिना है। आइए ना हमें इसके बारे में ज़रा ब्रीफ तो करें, हमें दिखाएं ज़रा ये है क्या। यहाँ से ये यहाँ से मिस्ट निकलती है। ये बेसिकली इसकी कैनन है। अच्छा। और ये पानी को मिस्ट फॉर्म में फिजा में मार करती है 100 मीटर से लेके 120 मीटर तक। अच्छा। जब स्मोक का सीजन आता है और टेम्परेचर कम होता है तो पोल्यूटेंट्स जितनी होती है ना, वो 50 से 100 मीटर के दरमियान स्टेगनेट हो जाती है। ठीक है। उसमें जो फ्यूजिटिव डस्ट है ना, जिसको हम PM10 में कैलकुलेट करते हैं, अच्छा। ये उसको टैकल करती है। ठीक है। और ये उनको जब मिस्ट फॉर्म में ऊपर जाता है पानी, पार्टिकल वो डस्ट के ज़रात को अपने साथ ज़मीन पे ले अच्छा, आता है। वो कहते हैं कि ये आप डीजल पे चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे कहते हैं, तो डीजल पे क्या, डीजल पे चलता है, किस पे चलता है? बेसिकली ट्रक डीजल पे ही जी, ठीक चलता है। है, जनरेटर भी डीजल पे ही चलता है। मगर ये ग्रीन स्टिकर हुआ हुआ आपका? हाँ बिल्कुल, और ये इसका विक्स भी हुआ हुआ है। और दूसरा, हर गाड़ी का जो एक होता है ना विक्स का सर्टिफिकेशन, हमने पंजाब के, ये तो गाड़ियाँ भी मेरे ख्याल से नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये ब्रांड न्यू गाड़ियाँ है ना, गाड़ी पूरी की ब्रांड न्यू। हमारी जितनी गाड़ी की इसकी एमिशन है ना, वो एज पर रीडिंग है जितनी एक गाड़ी को अलाउ है। ये वो सोशल मीडिया पे ना उसको जरा वो फैलाते हैं करते हैं खबर को। अच्छा कि ये कैनन जो है इसके पीछे पंखा पीछे लगा हुआ है। हाँ, इसकी ये कैनन पूरी है और इसका पैनल है, और ये आप सुन के हैरान होंगे, ये पूरी की पूरी मशीन फुली ऑटोमेटेड है। इसका कोई मैनुअल सिस्टम नहीं है। ठीक है। ये पीछे हमारे टेक्निकल विंग के साथ सिंक है। ठीक है। वो हमें बताती है लाहौर में कल शादरा में EQ ज़्यादा होना है, फलानी जगह ज़्यादा होना है, उसके हिसाब से इनकी डिप्लॉयमेंट होती है। ठीक है। और ये ऑपरेट भी पूरी सिंगल रिमोट के साथ होती है, वायरलेस ऑपरेटेड है ये। इसमें कोई इस का चक्कर नहीं है जनरेटर चलाओ, फलानी चीज़ चलाओ, फिर इसको मैनुअली ऑन करो, बटन दबाओ, नहीं, ये रिमोट के साथ टोटल कंट्रोल होती है। क्या आप हमें इसको ऑपरेट करके हाँ बिल्कुल, हम अभी आपको इसका डेमो भी दिखाएंगे। आए मेरे साथ, क्योंकि हम वो देख रहे थे चीज़ों के बारे में। ये एंटी स्मोक गन है जो आई है, और ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है पंजाब के लिए। और ये यहाँ पर इसके अंदर पानी कहाँ से भरते हैं आप? ये इसका टैंक है 12,000 लीटर कैपेसिटी का, और इसके अपवर्ड इसका टैंक है। ठीक है। और जो अपवर्ड हाइड्रेंट्स हैं, हाँ। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो हम इसमें पानी यूज कर रहे हैं वो लो TDS पानी यूज कर रहे हैं, यानी कि वो पीने लायक तो नहीं होता मगर अदर पर्पस के लिए यूज हो सकता है। ठीक है। और लोग कह रहे हैं कि ये 15 जो स्मोक गन है ये शायद बहुत ज्यादा पानी जाया कर रही हैं। हाँ। और इससे मसला ये सवाल आपने देखे हाँ। हैं जो इंटरनेट तो मैं पर लोग पूछ उससे रहे आपको बताता हूँ कि आप सुन के हैरान होंगे कि डेली जब लाहौर में ग्रीन बेल्ट्स पे पानी लगता है, हाँ। तो PHA की दर्जनों गाड़ियाँ, वासा जब अपनी स्वीपिंग करता है अंडर कंस्ट्रक्शन साइड पे दर्जनों गाड़ियाँ हैं। वो तो नहर का पानी भी लेते हैं। नहर का पानी लेते हैं, मगर ये सारे इन्हीं हाइड्रेंट से यूज करते हैं और हम भी उसी हाइड्रेंट से यूज कर रहे हैं। ठीक है। और लोग कह रहे थे कि आप इसमें रेन वाटर क्यों नहीं यूज कर रहे, जो रिसाइकल्ड पानी है। हाँ। देखिए, रेन वाटर जब सड़कों से होके जाता है तो सड़कों पे आपको पता है गंदगी होती है, गंदगी होती है, जानवरों का पखाना होता जी, ऐसे है, ही है। यूरन होता है, 100 चीजें हैं। और वो पानी जब जाके अंडर टैंक ग्राउंड में स्टोर होता है ना, उसकी बड़ी बैड ओडोर डेवलप होती है। ठीक है। उसमें जब हम ये पानी करते हैं, ये स्प्रिंकल होके वापस नीचे आता है, हम लोगों के ऊपर गंदा पानी नहीं फेंक सकते। पाकी नापाकी का इशू आएगा, बीमारियों का इशू आएगा, और मसले मसाइल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमने हर एलिमेंट का ख्याल रखना है। अब इसमें हम बिल्कुल का पानी भी नहीं यूज कर रहे। हाँ, बिल्कुल ठीक तो है। हम लो TDS साजिद भाई, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं। मुझे बताएं कि इसको अब इस्तेमाल करना हो, अगर आपको पता चले कहीं पे कुछ है तो कैसे इस्तेमाल करें? अब इसमें होता ये है कि मेरे पास रीडिंग आ जाती है फोरकास्ट रात को ही,
और उसके अकॉर्डिंगली हम डिप्लॉयमेंट प्लान बनाते हैं। आज जर्टन रोड टॉप पे था, वहाँ अच्छा। पर AQI 500 के करीब था ठीक है। और PM10 की रेशियो 800 प्लस थी। ठीक है, आपने मुझे एक वो वीडियो भी भेजी है, आप उसमें क्या आपने कैलकुलेट उसके किया? अंदर हमने बेसिकली लाइव एनालिसिस किया है ठीक है। कि जो क्रिटिक्स हमें लोग कह रहे हैं हाँ, उस कि तरफ यार चलते हैं। ये कोई फर्क नहीं डाल रहे, अच्छा। या इसमें फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ। तो उसमें हमने लाइव रीडिंग ली है। ठीक है। कि मैंने पहला ऑपरेशन किया काना, अच्छा। AQMS की मैंने लाइव रीडिंग ली और हाँ। मोबाइल की मैंने एप्लीकेशन यूज की GPS कैमरे वाली, अच्छा। ताकि कोई ये भी ना कह सके कि ये वीडियो पुरानी है और ये अभी की है। अच्छा। लाइव डेटा के साथ हमने बिफोर की रीडिंग ली, फिर हमने वहाँ एंटी स्मोक गन डिप्लॉइंग की। बिल्कुल ठीक है। 1 घंटे बाद हमने दोबारा रीडिंग ली। ठीक है। उसमें डिफरेंस जो आया वो 587 से आया 267, जो PM10 फ्यूजिटिव डस्ट है। वाह। वो हमने कंपैरिजन रिकॉर्ड किया ठीक है। और उसको फिर हमने वीडियोग्राफ करके एक कंसोलिडेटेड वीडियो बनाई है। ठीक है। उसका कोई भी फोरेंसिक कराना चाहे वो करा सकता है, और उसमें हमने स्काई का भी दिखाया है कि आसमान पे क्या फर्क पड़ा ड्रोन शॉट के जरिए। उसमें हेज जो है, जितनी डस्ट थी वो सारी क्लियर हुई है वहाँ, उतनी रेडियस बिल्कुल हुई होगी। ये अभी चलने लगी है। हाँ ये चलने लगी है। इसको और चलाएं। इसको कंट्रोल पैनल सारा इसका वो अंदर आप गए ना है, उसको ये रिमोट के साथ है। रिमोट लेके आए। ऑपरेटर को पीछे भेजना, यासिर ऑपरेटर को पीछे लाओ। ये पहले जनरेटर ने पावर अपने RPM पूरे करता है, क्योंकि कैनन को रिक्वायर्ड जो पावर होती है ना वो पहले पूरी करेगा। वो जैसे ही हो गया है, ऑटो को सिंगल रिमोट के साथ अब क्लिक करेगा और ये मशीन ऑन हो जाएगी। ये अब वो पीछे आगे वो रिमोट पकड़ा हुआ इसने, वो सिंगल क्लिक करेगा और वो इसको ऑन कर देगा। अब लोग क्वेश्चन ये कर रहे थे कि आपने इसको फिक्स क्यों नहीं लगाया। अब ये देखिए, ये स्टार्ट हो गया है, अब ये अपनी स्ट्रेंथ पूरी करेगा। ठीक है। और ये रोटेटेबल है, जब हम इसको रोड पे चलाते हैं तो ये सारा रेडियस कवर करता है। अगर मैं किसी एक जगह फिक्स हम ये गन लगा देते, उसका असर नहीं आना था। आप ये चलाते चला के भी कर सकते हैं, चलती जाए। और ये चलते हुए ही चलती है, खड़ी गाड़ी कभी नहीं हम चलाते। ये अब अपनी स्पीड कैनन पूरी कर रही है। ये इसका पैनल है और ये हर चीज शो कर रहा है यहाँ। ये टच बेस पैनल है और इसका हम लोग अगर मैनुअल चाहे मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो इमरजेंसी स्विचेस है, कोई मसला हो जाए, बंद करना पड़े तो इमरजेंसी स्विच हम बंद कर देते। किल स्विच है। हाँ, इमरजेंसी स्विच है। ठीक है। बाकी सारा टच पैनल के साथ। साजिद भाई, आपने मुझे बताया कि आप इसको चलाते मूव करते हुए इसका स्प्रिंकलिंग करते हैं। हाँ, खड़े करके नहीं करते हम। आपको फर्क कहाँ कहाँ नजर आया? क्योंकि अभी मैंने देखा टेम्परेचर भी आपने हमें चलाया, अंदर भी गए हम उसके, तो टेम्परेचर भी कम हुआ एकदम से, ऐसे ही है। और मौसम जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। बेसिकली हेज और जितनी डस्ट फिजा में ये पोल्यूटेंट ठहरे होती है ना, PM 2.5 को तो ये ऐसे जिस तरह टैकल नहीं करता, वो बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल है। अच्छा। तो मिस्ट के जो ज़रात है ना, जो PM 10 साइज के पार्टिकल है ना, खासतौर पर डस्ट के, ये जो कार्बन इमिशन के हैं, हाँ। उनको ये सेटल डाउन कर देता है। इसका हमने साइंटिफिक एनालिसिस भी किया है। काना पे हमने बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि 2 बजे हमने स्टार्ट किया और पहले हमने रीडिंग ली वैसे, और वहाँ पर PM 10 की रेशियो थी 587, जो पर्टिकुलर मैटर की रेशियो होती है AQI के अंदर। और फिर जब हमने इनकी डिप्लॉयमेंट की, उस सारे एरिया को हमने कवर किया, उसके बाद वो रीडिंग हम लेके 267 के ऊपर। ठीक है। और उसका हमने GPS कोऑर्डिनेट के साथ डाटा लिया, ताकि कोई ये ना कहे कि रिकॉर्डिंग पहले की है, ये बात की बिल्कुल ठीक है। है। वो लाइव डाटा अवेलेबल है, वो भी मैं आपके साथ ठीक शेयर है। करता हूँ। और फिर मैं आपको ड्रोन शॉट्स के जरिए ये भी बताऊंगा कि पहले की वहाँ की फिजा और आसमान की क्या सूरत हाल थी, और जब PM 10 सेटल डाउन किया उसके बाद क्या था। बिल्कुल ठीक है। ये सेम प्रैक्टिस हमने फिर कायदे इंडस्ट्री स्टेट के पीछे भी की है 2 दिन ठीक पहले। है। उसका भी मैं आपको सारा डाटा देता हूँ। साजिद भाई, क्या ये हो नहीं सकता कि लाहौर की बड़ी सड़कों पर ये एक दफा चल जाया करे दिन में? ये सर जी सारा दिन चलती हैं। आपने मुझे बताया कितना ट्रेवल किया आपने? आप गैस करें 20 दिन में हम कितना चले होंगे? 20 दिन में आप मेरे ख्याल से 1000। हम 11,000 किलोमीटर लाहौर की सड़कों पे चल गए हैं 20 दिन के अंदर। 11,000 किलोमीटर? हाँ जी, 11 चक्कर कराची के बनते हैं।
यानी कि हम लोग अपने एंड के ऊपर जितना काम मैक्सिमम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। देखिए दो चीज़ें होती हैं, अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ कर रही है तो मेरे ख्याल में उसमें एक सपोर्टिव एंड ये होना चाहिए कि एटलीस्ट गवर्नमेंट कर रही है। अब अगर कर भी रही है उसके ऊपर भी अगर लोग कह रहे हैं, इससे फायदा तो नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि ये बिल्कुल बड़ी अच्छी फायदा बिल्कुल है नजर आ रहा है। ये जब भी प्रोजेक्ट इस तरह के बनते हैं इनके पीछे बड़ी स्टडीज होती हैं। इसमें यूनिवर्सिटी के असल में जो बातें कर रहे हैं उनको तस्वीरों से इतराज है और किसी से चीज से इतराज नहीं है। तस्वीर का इतराज हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने ट्रकों पे और भी बहुत सारे लीडर्स की फोटो में देखी है, तो तस्वीर पे इतराज ना करें। मशीन बड़ी अच्छी है, मशीन जो सी है वो अच्छा चल रही है, अच्छा काम कर रही है। इसकी डिप्लॉयमेंट भी ना बसों की रूट की तरह नहीं होती। अच्छा कि शालामार दी बस है, यादगार दी नहीं, हमारा पीछे पूरा टेक्निकल विंग बैठा है, वो लाइव फोरकास्ट दे रहा है पूरे हफ्ते की। रात को रीडिंग आती है। आज हमारे पास जो रीडिंग आई उसमें जॉर्डन नोट टॉप पे था। अच्छा। और हमने जो पहली डिप्लॉयमेंट की वो हमने वहाँ की। फिर हम कितनी गाड़ियां भेजी आपने वहाँ पे? हमारी आज वहाँ 4 गाड़ियाँ ऑपरेट करी थी उस पूरे एरिया में। उसमें डेविस रोड, जॉर्डन रोड, फिर सर्कुलर रोड, शादरा, ये पूरा जोन। फिर हम ये इस तरह नहीं है कि जॉर्डन रोड का नाम आ गया है तो सिर्फ जॉर्डन रोड पे गए हैं। हम सराउंडिंग में जितना प्रीमिसेस है, जितना हम कवर कर सकते हैं, हम सारा रेडियस कवर करते हैं। ठीक है। और हम लोगों की ये जो 15 गाड़ियों की डिप्लॉयमेंट डेली ऐसे ही बनती है। AQA की रीडिंग के हिसाब से हम लोग इनकी डिप्लॉयमेंट करते हैं। आधा फ्लीट हमारा लाहौर का इधर खड़ा है, 7 मशीन यहाँ हैं, 8 कंटोनमेंट के अंदर हैं। तो हमने लाहौर को डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ से रायमंड रोड हमें सूट करता है, काना सूट करता है, इचरा, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, माल रोड, ये सारी साइड हम इधर से कवर करते हैं। DHS जितनी है, बेदियाँ जितना है, कंटोनमेंट जितना है, वाघा जितना है, मनावा जितना है, वो शालामार जितना है, GT रोड जितना है, वो सारा हम कंटोनमेंट के क्लस्टर से कवर करते हैं। और हमारा लाइव डैशबोर्ड है, उसके ऊपर एक एक गाड़ी की मूवमेंट आ रही होती है। और हमारी कोई गाड़ी अगर कहीं खड़ी है ना तो उसको फौरन कॉल चली जाती है कि भाई तुम क्यों खड़े हो, उसको फिर चलना पड़ता है। और हर चीज़ सैटेलाइट के साथ सिंक है, यानी कि इसके अंदर आप अगर चाहें ना कि कोई डंडी मारना चाहता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। हमें आपकी जो आप मेहनत कर रहे हैं उस पर आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और आप जिस तरह ये स्मोक से लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से इस तरह से इसको और पावर से लड़ना चाहिए ताकि ये जो लोगों की सेहतें ख़राब हो रही हैं वो ना हो। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ है साजिद भाई। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी। जो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है हम उसको रिड्यूस करें, उसको मिनिमाइज करें ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमने EPA पंजाब ने इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवाया इंडस्ट्री के ऊपर और भट्ठों को जैग पे कन्वर्ट करवाया है, फिर इसके साथ साथ ये हमने डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम डिपार्टमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप की है और रोड्स को साफ़ करवाया है। उनके जो डिवाइडर के साथ डस्ट गर्द गुबार पड़ा था वो हमने रिमूव करवाया ताकि जब ट्रैफिक चले तो वहाँ से ये डस्ट पोल्यूशन पैदा ना हो। तो जितने भी इक़दाम हम लोग कर रहे हैं और जितने हमने किए हैं और हम इनको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए बारबेक्यू वालों का क्या रोल है? इनको क्यों बंद कर दिए सारी जगह बारबेक्यू? इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बारबेक्यू से भी, जो बारबेक्यू की भट्टियाँ होती हैं। बारबेक्यूज़ जो है ना ये तकरीबन हमारे ये भी एक कंट्रीब्यूटर है। ये ओपन जो कुकिंग करते हैं तो उससे धुआं निकलता है, आप भी देखते हैं। तो हमने देखा है कि ये भी एक सर्दियों के मौसम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो हम इसको भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बारबेक्यूज़ वाले अपने ऊपर एक होटल लगा रहे हैं जिसका हमने डिज़ाइन भी उनको दे दिया ताकि इसकी जो धुआं है वो अंदर फ़िल्टर हो जाए और फिल्टर होने के बाद ये काम चलता रहे लेकिन धुआं बाहर ना निकले। अच्छा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है कि आप काम भी करें लेकिन इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें। एंटी स्मोक गन की कहानी आपने सुन ली, अंदर भी देख लिया, उसके अंदर बैठ के मैंने भी देखा। उसके अंदर एक किल स्विच है, उसको दबाओ तो मशीन फ़ौरन बंद हो जाती है। व्हाट डज दिस बटन डू? तो मुझे वो याद आ गया। तो ये मशीन यहाँ पर काम कर रही है। साजिद बशीर साहब की कहानी आपने सुन ली, उन्होंने कहा कितना पानी यूज़ करती है, क्या करती है। जो गाड़ियाँ हैं जिसके डीजल के बारे में कहा जा रहा है वो बिल्कुल नए ट्रक्स हैं, तो उनको इन्होंने पूरी तरह चेक भी कर लिया बकौल उनके। उन्होंने कहा कि हम इसको देख लिया है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक है, ये कोई इतनी ज़्यादा पोल्यूशन एमिट नहीं करते। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर स्टोरी ये है कि EPA क्या कर रही है, EPA इसके अलावा स्मोक के लिए क्या कर रही है। अभी जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यकीन माने यहाँ पर गन्स हमने चलाई थी और अच्छा लग रहा है क्योंकि हवा थोड़ी सी लाइट है और सांस लिया जा रहा है, दिखने में विजिबिलिटी भी अच्छी है, पौधे नज़र आ रहे हैं। हाँ, जो सफ़ेदी है यानी कि जिस तरह वो धुंधली सी होती है वो दूर की तरफ नज़र आ रहा है मुझे
कि वहाँ दूर धुंधला है, लेकिन जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इन गन्स की वजह से एटमॉस्फेयर बड़ा क्लियर हो चुका हुआ है, वो ऐसे लग रहा है कि हवा को धो दिया है पानी ने। तो चल के एडिशनल डीजी जो उनसे हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि और क्या इकदाम आपने उठाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं EPA के, उनसे बात करते हैं, ऑपरेशंस को डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। डॉक्टर साहब, ये स्मोक शहर में तो बढ़ती जा रही है, आपने जो मशीन्स हैं वो भी मंगवा ली हैं, उसकी वो स्मोक गन, एंटी स्मोक गन वो भी चल गई हैं, लेकिन स्मोक अभी भी गिर रही है और बहुत शिद्दत से गिर रही है। हमने बहुत कोशिशें की हैं कि हम इसको कंट्रोल करें, रोकें, तो क्या कुछ नज़र आया, कुछ आपको उसका समर नज़र आया आपकी तमाम काविशों का? ऐसे है कि ये टेम्परेचर इन्वर्शन का इफ़ेक्ट है। अब जैसे सर्दी आएगी टेम्परेचर इन्वर्शन होती जाएगी, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, तो जो पार्टिकुलेट मैटर है वो फॉग के साथ मिल के मिक्सचर बना लेता है और स्टैग्नेट हो जाता है। ठीक है। और जब सूरज की रोशनी नहीं होती या कम होती है तो डिस्पर्शन नहीं होती। ठीक है। इस वजह से जो स्मोक का विजिबिलिटी है वो बड़ी है, और जैसे सूरज निकलेगा या वेलोसिटी हवा की बढ़ेगी तो ये इंशाल्लाह ये डिस्पर्शन शुरू हो जाएगी, तो फिर ही कम हो जाएगा। लेकिन स्मोक आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ सर्दियों में आती है, जी ऐसे ही है, जब टेम्परेचर इन्वर्शन होती है। जी ठीक तो है। ये जो हमारा मौसम है ये नवंबर शुरू हो रहा है आगे, तो अब अक्टूबर ख़त्म होने वाला है। अभी तो सर्दी आई नहीं, लेकिन फिर भी स्मोक आ गई है। लेकिन एक आपको चीज़ माननी पड़ेगी कि अक्टूबर में लास्ट ईयर स्मोक आया हुआ था बड़ी शिद्दत से, लेकिन इस साल अभी शिद्दत से नहीं आया। अब अक्टूबर हमारा अच्छा गुजर गया। अच्छा। और इंशाल्लाह जो हमारी काविशें हैं, हमारी डायरेक्टर जनरल की, हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक हमारा महकमा काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं एंटी स्मोक, क्या कर रहे हैं गन्स के अलावा आपने क्या किया? हमने जो इंडस्ट्री थी जो इसमें मेजर रोल उसका भी है, तो उसके ऊपर हमने एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगवाएं ताकि वहाँ से उसकी इमिशंस कम हो जाए। डॉक्टर साहब, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है शहर में, जगह जगह बड़ी इमारतें बन रही हैं, चीज़ें, सड़कें, वासा का काम चल रहा है, ये सारा ये पोल्यूशन का सबब नहीं बनता? ये बनता है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर यहाँ से ज़ेर तमीर जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से शामिल होता है जी। तो उसके ऊपर हमने SOPs बनाए। SOPs की जो कंप्लाइंस करता है उसको कंस्ट्रक्शन जारी रखने की इजाज़त देते हैं। वो पूरा एक सिस्टम लगाता है, स्प्रिंकलिंग वाटर करता है और वो डस्ट को कंट्रोल करने के इंतजाम करता है। तो फिर उसको हम हमारे वहाँ पर आपको बैनर्स भी नज़र आए होंगे कि EP SOPs कंप्लाइड विद। जी ऐसे ही है। तो वो ये भी SOPs हमारे डायरेक्टर जनरल इसी साल बनाए, और इसी तरह जो ज़ेर तमीर सड़कें हैं वहाँ पे उनके भी SOPs बन गए। वहाँ पे पानी की स्प्रिंकलिंग है, वाटर शावरिंग है, वो भी करवाई जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मौसम ऐसा है, ठंडा है, कि जब वो ठंड पड़ती है वेलोसिटी स्पीड की कम हो जाती है ऑटोमेटिक, और ये मेट्रोलॉजिकल जो फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर डिस्पर्शन ऑफ पोल्यूटेंट कम हो जाती है। अच्छा। और ये पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम फाइन डस्ट कहते हैं, तो वो मुअल्लक हो जाती है और वो सस्पेंडेड रहती है फ़िज़ा में। अच्छा। लेकिन हमने इस पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के भी बड़े इक़दाम किए हैं। जैसे हमने ट्रालियों का डिज़ाइन तब्दील किया है। अच्छा। 4000 ट्राली डेली लाहौर में दाखिल होती थी मुख्तलिफ सोर्सेज से, जो रेत लाती थी, मट्टी लाती थी, और उसमें से 40 टन तकरीबन डेली रेत लीक होती थी, तो वो हमने बंद करवाई। हमने एक सोर्स को रोका है कि जो डस्ट वहाँ से लीकेज से ज़रिए रोड के ऊपर गिरती है और हमारी ट्रैफिक चलती है और फिर फिज़ा में आती है, हमने उसको रोका है। अब हमारी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो जहाँ से ट्रालियाँ लोड होती हैं वहाँ पे मौजूद है कि वहाँ से SOPs के मुताबिक जो ट्राली भरी जाएगी वो तिरपाल ऊपर डालेंगे और वो वापस उसी को बाहर लाहौर शहर में एंटर होने की इजाज़त दी जाएगी। जो तिरपाल डली होगी और वो गीला होगा। हाँ। अच्छा, ये आप गाड़ियों को तो रोक रहे हैं, ये हैवी व्हीकल के ऊपर चेकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि आपके पास अब तो वो मीटर्स आ गए हैं जो कार्बन चेक करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो चेक करते हैं, ये अब बड़ी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ऐसे है कि आपने देखा होगा कि अभी जो स्टडी 2022 में हुई थी लाहौर के हवाले से, तो उसमें ट्रांसपोर्ट का 83% शेयर है। सबसे बड़ा जो पोल्यूटर है हमारा वो ट्रांसपोर्ट है। हाँ जी, और ट्रांसपोर्ट किसके पास है? ट्रांसपोर्ट हर शख्स के पास है। जी ऐसे ही है। आबादी की हर शख्स जो लाहौर में रहता है उसके पास ट्रांसपोर्ट है। जी 60 लाख गाड़ियाँ डेली लाहौर में मूवमेंट करती हैं। जी ऐसे ही है। इतने ही 60 लाख के करीब मोटरसाइकिल हैं जो मूवमेंट करते हैं। 60 लाख से ज़्यादा है। ये एक मुस्तकिल जो है ना पोल्यूशन सोर्स है लाहौर में। अगर हम इसके वॉल्यूम को कम करने में कामयाब हो जाएं या इसकी मूवमेंट को कम करने में कामयाब जो है कि 60 लाख की बजाय अगर डेली 30 लाख गाड़ियाँ मूवमेंट में आ जाएं, 30 लाख को हम
रेस्ट्रिक्ट कर दें या किसी तरीके से हमारी पब्लिक को उसको रोड पे ना ले आए। जैसे एक घर में अगर 4 गाड़ियाँ अगर वो एक इस्तेमाल करते हैं या 2 इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कम हो जाएगी। इसी तरह हमारे जो दूसरे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स हैं या हमारी कैटेगरीज़ हैं, अगर उनको भी हम रिड्यूस कर दें तो वो फिर ये पोल्यूशन सोर्स कम हो जाएगा। इस तरीके से ये पोल्यूशन रोकी जा सकती है। अच्छा, आप कुछ स्कूल्स में बच्चों के साथ कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं कि हम अपने नौजवानों को भी बताएं कि हम इस पोल्यूशन से कैसे डील कर सकते हैं या पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप? ये हमने परिसमूह से पहले जनवरी से लेके अभी तक हमने स्कूलों में इन्वायरमेंट काउंसिल्स बनाई, वहाँ पे इन्वायरमेंट के प्रोग्राम करवाए। फिर यूनिवर्सिटियों के साथ भी EPA पंजाब ने कोऑर्डिनेशन की है, MOU साइन किए हैं और इस साल हम तकरीबन 10 से ज़्यादा सेमिनार यूनिवर्सिटी में कर चुके हैं। जिस यूनिवर्सिटी में हम कर चुके हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में इस महीने हमने 3 सेमिनार किए। कल मैंने बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में सेमिनार किया। तो इसी तरह हमारे सेमिनार्स बहुत हैं। यूथ को हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, यूथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि एक माइंड सेट चेंज किया जा सके। प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल तक तमाम क्लासों में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाई गई हैं और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया गया जिसमें उनके टीचर्स उनको बताते हैं कि आपने इन्वायरमेंट को कैसे साफ़ रखना है। अच्छा, ये एंटी स्मोक्स गन के बारे में आप बताएं कि ये क्या ये फिनोमेना है, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं सड़कों पे और हमें ऐसा लगता है कि शायद इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। कहाँ चला रहे हैं, क्या बन रहा है उसका? ऐसे है कि ये जो हमारी गन्स हैं, कितनी है? ये 15 के करीब अभी आई हैं। 15 आई हैं। अच्छा। तो इनका जो फंक्शंस है ना, ये शावरिंग करती हैं पानी की। ठीक है। 120 मीटर तक पानी ऊपर जाता है, मिस्ट बनती है। जहाँ पे पोल्यूटेंट ज़्यादा होंगे वहाँ पे हवा कम होगी तो हम इसको चलाएँगे, फिर उससे मिस्ट बनेगी और वहाँ पे जो पोल्यूटेंट होंगे वो डाउन होकर ज़मीन पे फॉल करेंगे। तो ये एक टेम्परेरी हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स को डाउन करने के लिए, लोगों की सेहत को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक हमने साइंटिफिक मेथड अडाप्ट किया है ताकि जहाँ भी हम देखें कि वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया है तो वहाँ पे हम स्मोक गन इस्तेमाल करें। ये समझें कि जो आर्टिफिशियल रेन होती थी वो तो पूरे शहर के ऊपर होती है। ये एक स्पॉट पे, 2 स्पॉट पे, 4 स्पॉट पे जहाँ ज़रूरत महसूस करेंगी और ये मोबिलिटी में रहेंगी और जहाँ पे ज़रूरत महसूस करेंगे वहाँ पे हम इसको लगाएंगे और इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हमारी फ़िज़ा भी कहाँ से लाए हैं आप? ये चाइना से इम्पोर्ट हुई है। चाइना से? चाइना ने यूज़ किए हैं वहाँ पे वो भी यूज़ कर रहे हैं इसको। अच्छा, वो तो बड़ी ज़्यादा तादाद ये में वहीं से कंसेप्ट हमने लिया है और वो चूँकि डेली इस्तेमाल करते हैं तो भी उनके साथ डिस्कशन हुई, उनके साथ डायलॉग क्या इसका SOP क्या है, कैसे चलाएंगे, कहाँ चला? क्योंकि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और वहाँ ये होनी चाहिए, तो वहाँ क्या ये जा सकता? नहीं, ऐसे नहीं। हमारे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं। ठीक है। लाहौर शहर के अंदर 16 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं। वो हमें डेटा देंगे कि यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया, तो जहाँ पे बढ़ेगा तो फिर ये वहाँ पे जाके उसकी शावरिंग 15 की 15 एक ही टाइम पे जाएंगे? नहीं, वो मुख्तलिफ, मतलब जितनी इंटेंसिटी होगी या जितनी ज़रूरत होगी वहाँ पे उस हिसाब से वो वहाँ पे जाएंगे। और ये कितना पानी यूज़ करती हैं? इसमें 4000 गैलन पानी है। तो ये इसी तरह इस्तेमाल होती है। तो आप इसको पूरे शहर में चला रहे हैं? आप चला रहे हैं? जी, चला किसी की शिकायत? अच्छा, आपने कहा उस पे इंडेक्स पे, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे आप इसको चलाते हैं? अभी हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको हमने यूज़ किया है मुख्तलिफ जगहों पे ताकि हम चेक करें कि कहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, तो फिर वहाँ पे हम यूज़ करते हैं और फिर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। तो उसमें फिर कमी आती है तो फिर उससे हम ये तजर्बाती तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ है इसका मतलब, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हम सांस नहीं ले पा रहे, हम लोग, बच्चे बीमार हो रहे हैं। मेरा बच्चा अभी भी, मेरा बेटा बीमार हुआ, गला ख़राब, मेरा खुद का गला ख़राब हुआ, बस ये सिर्फ इसी तरह सांस ले लेके कि चीज़ें जो सी हैं वो समझ में नहीं आ रही। जो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है हम उसको रिड्यूस करें, उसको मिनिमाइज़ करें ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमने EPA पंजाब ने इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवाया इंडस्ट्री के ऊपर और भट्ठों को ज़ैग पे कन्वर्ट करवाया है, फिर इसके साथ साथ ये हमने डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम डिपार्टमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप की है और रोड्स को साफ़ करवाया है। उनके जो डिवाइडर के साथ डस्ट, गर्द गुबार पड़ा था वो हमने रिमूव करवाया ताकि जब ट्रैफिक चले तो वहाँ से ये डस्ट पोल्यूशन पैदा ना हो। तो जितने भी इक़दाम हम लोग कर रहे हैं और जितने हमने किए हैं और हम इनको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए बारबेक्यू वालों का क्या रोल है? इनको क्यों बंद कर दिए सारी जगह बारबेक्यू? इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बारबेक्यू से भी, जो बारबेक्यू की भट्टियाँ होती हैं। बारबेक्यूज़ जो है ना, ये तकरीबन हमारे ये भी एक कंट्रीब्यूटर है। ये ओपन जो कुकिंग करते हैं तो उससे धुआं निकलता है, आप भी देखते हैं।
तो हमने देखा है कि ये भी एक सर्दियों के मौसम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो हम इसको भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बारबेक्यूज़ वाले अपने ऊपर एक होड लगा लें, जिसका हमने डिज़ाइन भी उनको दे दिया ताकि इसकी जो धुआं है वो अंदर फ़िल्टर हो जाए और फिल्टर होने के बाद ये काम चलता रहे लेकिन धुआं बाहर ना निकले। अच्छा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है कि आप काम भी करें लेकिन इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें। आपको लगता है कि ये इस साल पिछले साल की निस्बत कम होगी या ज़्यादा होगी? क्या आपके पास इसके डाटा है? हम EPA पंजाब के तमाम जो एहलकार हैं, ऑफिसर्स हैं, हम डे नाइट ड्यूटियाँ कर रहे हैं। अब हमारे नाइट स्क्वाड्स भी बन गए। मैं खुद भी रात को रिंग रोड पे ड्यूटी पे था, मैंने 8 घंटे ड्यूटी की है और हम पोल्यूशन सोर्सेज को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक साइंस है, इन्वायरमेंटल एक साइंस है और इसको साइंटिफिक तरीके से ही हमें डील करना पड़ेगा, फिर जाके हम कामयाब होंगे। इसमें जो कंट्रीब्यूटर है, हमारी कोशिश है कि जो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है हम उसको रिड्यूस करें, उसको मिनिमाइज़ करें ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमने EPA पंजाब ने इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवाया इंडस्ट्री के ऊपर और भट्ठों को जैग जैग पे कन्वर्ट करवाया है, फिर इसके साथ साथ ये हमने डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम डिपार्टमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप की है और रोड्स को साफ़ करवाया है। उनके जो डिवाइडर के साथ डस्ट गर्द गुबार पड़ा था वो हमने रिमूव करवाया ताकि जब ट्रैफिक चले तो वहाँ से ये डस्ट पोल्यूशन पैदा ना हो। तो जितने भी इक़दाम हम लोग कर रहे हैं और जितने हमने किए हैं और हम इनको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए बारबेक्यू वालों का क्या रोल है? इनको क्यों बंद कर दिए सारी जगह बारबेक्यू? इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बारबेक्यू से भी, जो बारबेक्यू की भट्टियाँ होती हैं। बारबेक्यूज़ जो है ना, ये तकरीबन हमारे ये भी एक कंट्रीब्यूटर है। ये ओपन जो कुकिंग करते हैं तो उससे धुआं निकलता है, आप भी देखते हैं। तो हमने देखा है कि ये भी एक सर्दियों के मौसम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो हम इसको भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बारबेक्यूज़ वाले अपने ऊपर एक होड लगा लें, जिसका हमने डिज़ाइन भी उनको दे दिया ताकि इसकी जो धुआं है वो अंदर फ़िल्टर हो जाए और फिल्टर होने के बाद ये काम चलता रहे लेकिन धुआं बाहर ना निकले। अच्छा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है कि आप काम भी करें लेकिन इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें। ठीक है। तो उस प्रिंसिपल के तहत हमने ये होर्स लगाने के DG साहब ने आर्डर्स दिए हैं। वैसे अगर जो हुड नहीं लगाएगा वो काम नहीं कर सकता? हाँ, ऐसे ही हमने बैन लगा दिया कि जब हुड नहीं लगाएगा तो फिर उसके बाद उसको हम काम नहीं करने देंगे। यानी कि उसके लिए हुड लगाना ज़रूरी है। हुड लगाना रेडी वाला क्या करेगा? रेडी वाला भी निज़ाम लगा ले, होड तो वो रेडी पे भी लग सकता है। अगर पूरी बार भी क्यों वो रेडी पे चला सकता है तो होड भी लग सकता है। कितने का आता है वो? 4-5 हज़ार रुपये से शुरू होके इतना ही है। अच्छा, हमारे किचन में लगा होता है, या आप देखें तो वो तो बड़े महंगे हैं जो अप्लाइंसेस लगे होते हैं किचन वाले। वो किचन में होड लगे होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हैं। तो आप ज़रा उससे जैसे बेहतर समझें, उसकी मुताबिकत के हिसाब से, धुएँ के उसका मुतबादिल ले लें। हाँ, अभी बारबेक्यू नहीं चल सकता विदाउट हुड। हमारे DG साहब ने ऑर्डर कर दिए हैं, उनको एक टाइम लिमिट दे दिया है कि उस तक जो होड लगा लेगा तो वो चलेगा, जो नहीं लगाएगा वो नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि क्या आप लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं दोबारा? अभी लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे। जब ज़रूरत महसूस होगी, जब हमारी एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, जैसे वो मीटिंग करेगी, जहाँ पे ज़रूरत होगी DG साहब उसको हेड करते हैं और जैसे जैसे फिर वक्त के साथ साथ वो एडवाइजरी कमेटी क्या रही है अभी? क्योंकि मैंने सुना था कि 3 दिन का लॉकडाउन का एक प्रपोजल दिया गया था कि एक दिन 3 दिन बंद करके देखें, तो कैसा लॉकडाउन होगा अगर हुआ तो? अभी मेरे ख्याल में लॉकडाउन की नहीं है। अगर कोई बात हुई भी सही तो वो एडवाइजरी कमेटी की अभी मीटिंग नहीं हुई, जैसे मीटिंग होगी उसमें डिसाइड DG साहब करेंगे। मार्केट्स का पिछली दफ़ा टाइम को एक बाउंड कर दिया गया था कि इतने टाइम तक बंद कर दें, क्या अभी भी ऐसा कुछ करने का सोचा गया है? मार्केट के टाइम्स मुकर्रर किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एम है इसके पीछे वो है कि हम ट्रैफिक वॉल्यूम को रिड्यूस करें। ट्रैफिक वॉल्यूम रिड्यूस होगा, उसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होगी तो फॉसिल फ्यूल का जलना जो है कम हो जाएगा। तो जो फॉसिल फ्यूल अगर 1000 लीटर इस्तेमाल होता है डेली किसी गाड़ी में, अगर हम उसको 50 लीटर पे ले जाते हैं या 100 लीटर पे ले जाते हैं तो वो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे फॉसिल फ्यूल का जलना कम होगा और फिर इमिशंस कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो एयर क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है इसके ऊपर कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं, आपका एडवाइजरी क्या कहती है? क्या आप एडवाइस कर रहे हैं कि आपको ये कहा जा रहा है कि इसको लॉकडाउन की तरफ जाएं या इस तरह कुछ करें? इसके अंदर सिचुएशन तक हम आ गए हैं? नहीं, अभी इस सिचुएशन पे नहीं आया, लेकिन हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो डेली हमारा डेटा देता है उसके ऊपर हमारी एडवाइजरी कमेटी मीटिंग करेगी और उसके बाद ये फैसला करेंगे DG साहब।
मैक्सिमम कहाँ तक गया है आपका ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में? अभी 300 को क्रॉस किया है इस बार, और पिछले साल तो 600 तक गया। हाँ, इसी मौसम में पिछले साल इन्हीं डेटों में 600 को क्रॉस कर गया था, लेकिन अभी हाफ है। अब अभी हाफ है। उसमें काफ़ी सारी जो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं ना, उनका मद दखल बहुत ज़्यादा है। एक तो हमारे जो इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगे हैं बहुत ज़्यादा, कन्वर्शन एग्जैक्ट की हो गई है, डस्ट पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम हमने लगवाए हैं लोगों से, रोड्स के ऊपर हमने सिस्टम लगाए, ट्रालियों को नया डिज़ाइन दिया है। फिर इसके साथ साथ जो स्टबल बर्निंग थी उसके ऊपर भी हमने काम किया, महकमा ज़राअत और महकमा माहौलियात ने मिल के काम किया है। अब कल मैं शेखुपुरा में एक स्टबल बर्निंग के सेमिनार में गया हुआ था, जिसमें हमने तकरीबन 1000 से ज़्यादा ज़िम्मेदार इकट्ठे किए हुए थे जो वहाँ पे जिनकी धान की काश्त थी। हमने उनको समझाया कि आपने आग नहीं लगानी, हम उस स्टबल को बायोफ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और हमने उसमें कंपनियां मुख्तलिफ इंडक्ट हो गई हैं जो उनसे बायोफ्यूल ख़रीदेंगी। तो हमने ज़िम्मेदारों को समझाया कि आपको इससे अर्निंग होगी। उन्होंने अब एक ट्राली की कीमत 15,000 रुपये उनको देना शुरू की है, तो वो अगर किसी ज़िम्मेदार के 10 एकड़ हैं और 10 ट्रालियाँ में उनको देगा तो उसको 1.5-2 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पे की हैं। और इसके साथ जो अभी तक आया, तो अभी जो इंसिडेंट हैं वो तकरीबन 10% हैं पिछले साल से। इंसिडेंट जो फायर के हुए हैं वो सिर्फ 10% हुए हैं। आपने मोटरवे के साथ देख लें, जीटी रोड के साथ देख लें, तो वहाँ पे इंसिडेंट बहुत कम है। हो रहे हैं इंसिडेंट लेकिन कम हो रहे हैं। इंडिया से कैसे अब जो हवा, क्योंकि अभी दिवाली उधर मनाई गई है, तो वो जो हवा आई है उससे इफेक्ट हुआ? उससे इफेक्ट हुआ है। क्रॉस बॉर्डर जो पोल्यूशन है हमारी ईस्टर्न बॉर्डर से आती है, तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूटर है हमारे, ख़ास तौर पे नवंबर में और अक्टूबर में वो उसके भी कंट्रीब्यूशन है। फोरकास्ट क्या है आपके पास, क्या होने वाला है, मौसम कैसा रहेगा? फोरकास्ट अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन फोरकास्टिंग है कि बारिश की भी फोरकास्ट तो सुनी है कि आगे आ रही है बारिश अगले नवंबर में। अगर बारिश आ जाती है तो इंशाल्लाह सारे लोग जो है ना बेहतर हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएगा। चलिए, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तमाम बातें आपने सुन ली, चीज़ें शहर के लिए बेहतर हो रही हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ज़्यादा हर चीज़ में मीख नहीं निकालनी चाहिए, ना ये कोशिश करनी चाहिए कि चंगा काम हो रहा है उन्होंने सियासी मकासद इस्तेमाल करने के लिए उसको बुरा कर दें। ये एंटी स्मोक गन जो सी है ये बड़ी अच्छी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर इस वक्त ये एंटी स्मोक गन चलाई गई है और हमने देखा है, तो एटमॉस्फेयर में एकदम से एक चेंज आया, एक रैपिड चेंज आया और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। जो लोग कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे ज़्यादा अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।